कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज के इस लेसन्स में हम एग्जाम्पल नंबर 12 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 तक बता चुका हूँ और उससे रिलेटेड थ्योरी भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय गंवाए हमें स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और मेरा जो एग्जांपल यहाँ से इस वीडियो में होने वाला है वह है कि यदि कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है इतना, यानी ए मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर दे रखा है, तो पहले हमें ऑर्डर लिखते हैं। तो ए जो दे रखा है हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है और बी जो दे रखा है 2 क्रॉस 3 का दे रखा है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 2 दे रखा है और बी कितना दे रखा है, हमें 2 क्रॉस 3 दे रखा है। तो यहाँ से आप मिला सकते हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है। तो ए बी हमें कितना ऑर्डर का बनेगा, तो यानी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो ए और बी हमें ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है। तो पहले मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, 6 9 2 और 3। ओके, और मुझे दूसरा मैट्रिक्स जो दे रखी है वो 2 6 0 7 9 और 8 दे रखी है। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने में मेरे को एक चीज़ ध्यान रखने होंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फर्स्ट रो को जितने भी एलिमेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करके 8 करने रहते हैं। जैसे देखो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो यहाँ से यानी 6 मल्टीप्लाई का 2 और इसमें 8 करने हैं 9 मल्टीप्लाई का 7। इस दोनों को हो गया, पहला मेरा एलिमेंट मिल गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई का 6 प्लस का 9 मल्टीप्लाई का 9। ये पहला है इसीलिए इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई का 0 और प्लस का 9 मल्टीप्लाई का 8। ओके, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करें। इसी तरह रो दूसरा को भी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करो। जैसे हमें 2 मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई का 7 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई का 6 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई का 9, और इसी तरह इसमें भी 2 मल्टीप्लाई का 0 प्लस का 3 मल्टीप्लाई का 8। यहाँ तक हो गया। ये कितना ऑर्डर का बना, यानी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जो कि मैंने पहले ही जान चुका हूँ कि मेरे को कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो यहाँ से अब लिखते हैं कि इसे सॉल्यूशन करते हैं, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहाँ से 6 दूना 12 प्लस का 9 7 63 और यहाँ से 36 और प्लस का 81 और यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस का 72 हो जाएगी, और यहाँ से 4 प्लस का 21 और यहाँ से 12 प्लस का 27 और यहाँ से 0 प्लस का 24। अब ये जो मेरा मैट्रिक्स बना ये बना। अब 12 में 63 को जोड़ोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगी, और यहाँ 75, यहाँ से 7 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ 72, और उसके बाद मेरे को क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 25 हो जाएगी, और यहाँ से 7 2 9 39 हो जाएगी, और यहाँ से 24। ये बन गया मेरा 2 क्रॉस 3 का, यानी एग्जाम्पल नंबर मेरा 12 क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कर रहा है कि यदि हमें पहला ए मैट्रिक्स दे रखा है यानी 2 क्रॉस का 3, ओके, और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 3 क्रॉस का 2, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू ये है। तो पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो कि ए बी सेटिस्फाइड होने के लिए हम एक चीज़ करते हैं कि ए में कितना ऑर्डर दे रखा है, यानी 2 क्रॉस का 3 ऑर्डर, और बी कितना हमें दे रखा है, तो 3 क्रॉस का 2 ऑर्डर। इसका मतलब इसका रो और कॉलम इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है। तो यहाँ से ए बी जो हमें बनने वाला है वो 2 क्रॉस 2 का बनने वाला है। तो हम पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू हमें जो दे रखा है कि 1 -2 और यहाँ से 3 और -4 और यहाँ से 2 और यहाँ से 5, और उसके बाद मेरा सेकेंड मैट्रिक्स जो दे रखी है वो 2 3 4 और 5 और 2 और 1 दे रखा है। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पीछे के एग्जांपल में मैं बताया था उसी तरह से हमें ये बनना चाहिए 2 क्रॉस 2 का। तो ये फर्स्ट रो को हमें इसके साथ फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो करो, यानी 1 × 2 तो 2 और -2 मल्टीप्लाई का 8,
तो नहीं, मल्टीप्लाई का 4 कर दो तो यहाँ से -8 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगी, और यहाँ से फिर इसको करो, यानी यहाँ से 3 हो जाएगी, माइनस का 5, ये 5 है ना, हाँ 5 दूना माइनस का 10 और प्लस का ये 3 हो जाएगी। और उसके बाद 4 दूना 8 प्लस का 4 दूना 8, और यहाँ से 5 दूना 10, और उसके बाद यहाँ से 12 हो जाएगी, और यहाँ से प्लस 5 दूना 10 प्लस का यहाँ से 5। यही मेरा बन गया 2x2 ऑर्डर का। तो अब देखो इसे घटाते हैं, 6 दूँ 8, यहाँ से 0 हो जाएगी, और यहाँ से करोगे 3 3 6, यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगी, और यहाँ से 8 8 तो कट जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगी, और यहाँ से 10 5 15, 15 में से -12 गया तो यहाँ से 3 हो जाएगी। यही मेरा 2x2 ऑर्डर का हमें पहला मैट्रिक्स मिला। अब हम जांच करते हैं कि हमें बी कितना दे रखा है, 3x2 ऑर्डर का, और ए हमें दे रखा है 2x3 ऑर्डर का। अब ये देखता हूँ कि बी ए मेरा कितना ऑर्डर का बनने वाला है। तो यहाँ से देखो कि 3x3 ऑर्डर का बनने वाला है। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी बी ए इक्वल्स टू, हमें बी कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 2 3 4 5, और यहाँ से 2 और 1, और हमें ए जो दे रखा है 1 - 2, यहाँ से 3 हो जाएगी, और यहाँ से 4 2 और 5। अब देखो इसे हमें 3x3 ऑर्डर का बनाना है। तो फर्स्ट रो को इसके साथ सबसे पहले करूँगा, उसके बाद इसके साथ करो, उसके बाद इसके साथ करके 8 करते जाओ। तो इसको ध्यान से बनाना ताकि गलतियाँ ना हो। देखो 2 × 1 2 - 12 हो जाएगी। हाँ, अब इसको करो -4 और प्लस का 3 दूना 6, और यहाँ से 3 दूना 6 और प्लस का 5 दिया 15। मेरा पहला रो बन गया। अब दूसरा कॉलम के साथ करो, यहाँ से 4 × 1 तो 4, अब माइनस का 5 चौके 20। ओके, और यहाँ से 4 दूना 8, और यहाँ से प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगी। यहाँ से 4 तिया 12 प्लस का 25 हो जाएगी। उसके बाद हमें करने क्या है कि यहाँ से 2 माइनस का 4, और यहाँ से -4 प्लस का 2, और उसके बाद यहाँ से 6 और प्लस का 5। यही हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये मेरा बनेगा कितना ऑर्डर का, यानी 3x3 ऑर्डर का बनेगा। तो यहाँ से -10 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से 2 हो जाएगी, और यहाँ से 15 6 21, और यहाँ से माइनस का 16 4 20, और यहाँ से 2 हो जाएगी, और 25 7 37 हो जाएगी। यहाँ से -2, और यहाँ से भी -2 हो जाएगी, यहाँ से 11। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर यानी 13 बन गया। तो अब देखो तुम ही देख कर बताओ कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, ये भी मेरा प्रूफ हो गया। हाँ, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अगला यानी 14 नंबर का। इसमें क्या कर रहा है कि ये इसमें भी 2 मैट्रिक्स दे रखा है, और ये इक्वल्स टू नहीं होगा। तो पहला मैट्रिक्स जो हमें ये दे रखा है, ये कितना ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, और ये भी हमें दे रखा है 2x2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले ए भी तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि सही है ना, इसमें अगर कॉलम इक्वल्स टू है, इसमें रो इक्वल्स टू है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 0 0 और -1 हो जाएगी, और यहाँ से मेरे को करने 0 1 1 और 0। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं, ये मेरा मैट्रिक्स जो बनने वाला है वो 2x2 का बनने वाला है। तो यहाँ से 1 × 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगी, अब प्लस का 0, और उसके बाद 1 करोगे तो 1 प्लस का यहाँ 0। इसके साथ पहले इसको कर दो, उसके बाद इसको करना, उसके बाद हम इसको करेंगे इसके साथ, तो 0 और माइनस का 1 हो जाएगी। उसके बाद इसके साथ करूँगा तो 0 प्लस का 0 हो जाएगी। तो यानी ये जो मैट्रिक्स हमें बना, यानी 0 1 और -1 और 0, यही हो गया। ए बी मेरा 2x2 ऑर्डर का बन गया। उसके बाद इसमें बी ए करेंगे तो ये भी 2x2 ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों दे रखे हैं, इसलिए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में टेंशन है कि दोनों सेटिस्फाइड करता है, लेकिन इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इतना। और मेरे को ये दे रखा है कि 1 0 0 और -1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 0, ये पहला को इसके साथ, उसके बाद इसके साथ कर दो, यानी यहाँ से 0 प्लस का 0 हो जाएगी, और इसको करो तो 0 और माइनस का 1 हो जाएगी। उसके बाद इसके साथ करो तो 1 प्लस का 0, और यहाँ से 0 प्लस का 0 हो जाएगी। हाँ, या तो माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कितना, 0 -1, और यहाँ से 1, और यहाँ से 0। ओके, ये भी 2x2 का बना, लेकिन आप ही बताओ कि ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल्स टू का बी ए आप लिख सकते हो, यही प्रूव करने के लिए कर रहा था। ये मेरा बन गया
अब अगला हम देखते हैं 15 नंबर का एग्जाम्पल में क्या करा है कि ए बी का मान करा है ज्ञात करने के लिए। ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है। तो हम पहले एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी का मान ज्ञात करने में कोई टेंशन नहीं है। ए बी इक्वल्स टू का 0 माइनस का 1 यानी 0 और 2 दे रखी है। उसके बाद हमें बी जो दे रखी है 3 5 और 0 0 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो वही रूल जो मैंने बता रखे हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा। इसको हमें पहला कॉलम के साथ करो तो यानी 0 हो जाएगी, प्लस का 0 हो जाएगी। इसको अगर सेकेंड के साथ करोगे तो यहाँ से 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, 0 प्लस का 0। उसके बाद इसके साथ करोगे तो यानी 0 अब प्लस का 0 हो जाएगी। इसके साथ करोगे तो यहाँ से 0 प्लस का 0 हो जाएगी। यानी ये एक 2 क्रॉस 2 का 0 मैट्रिक्स बन गया। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बने रहे, तो हम पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू ऑल।